So this question was asked in your 6th of Jan 2025, that was your December 2024 exam. सो मैथ्स दी फॉलोइंग क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 टर्म्स दी गई हैं, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, बीओडी, डीओ, सीओडी, पीएच, उनकी एक्सप्लेनेशन दी गई हैं, स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल नेचर ऑफ वाटर, ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर. नाउ अगर आप इसको मैच करते हैं, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज योर दिस वन. आइए अब वन बाय वन करके हम सभी टर्म्स को क्या है डिस्कस करते हैं. बीओडी का मतलब क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. डीओ का मतलब क्या है? दैट इज योर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन. ठीक है, सीओडी का मतलब क्या है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. एंड पीएच का मतलब क्या है? नॉर्मली पीएच लेवल. आइए तो वन बाय वन इन सभी टर्म्स को डिस्कस करते हैं. पीएच, अब पानी का पीएच लेवल होता है न्यूट्रल. ठीक है, पीएच लेवल स्टार्ट फ्रॉम योर 0 to 14. 7 जो पीएच लेवल है, क्या माना जाता है कि ये पानी क्या है? न्यूट्रल है, कि ना तो ये एसिडिक है ना तो ये एल्केलाइन है. अगर इसका रेशियो 0 से 7 के बीच में जाता है तो हम बोलते हो पानी क्या है? आपका एसिडिक इन नेचर है. पर वेरएज अगर 7 से 14 के बीच में जाता है तो हम बोलते हैं कि हमारा जो पानी है वो बेसिक या फिर एल्केलाइन आ जाता है, खारा पानी. समुद्री जो पानी है वो नॉर्मली क्या होता है? 8-9 के आसपास होता है, वो एसिडिक, बेसिक और एल्केलाइन होता है. वेरएज जो आपकी बारिश होती है इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन, उसका जो पीएच लेवल रहता है वो अप्रोक्सीमेट 5 के आसपास रहता है. सो पी डी का आंसर क्या आता है? दैट इज योर 2. तो अगर डी का आंसर 2 आता है, हमारा क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाता है. नाउ नेक्स्ट इज योर बीओडी एंड योर सीओडी. बीओडी क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. अब ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोनों ही क्या है? पैरामीटर्स हैं आपकी वाटर क्वालिटी को चेक करने के. दोनों पैरामीटर्स आते हैं. सो बोथ मेजर्स दी वाटर क्वालिटी. वेरएस जो आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो क्या मेजर करता है कि हमें कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए टू ऑक्सीडाइज ऑल द ऑर्गेनिक मैटर. और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या चाहता है कि कितना हमें ऑक्सीजन लेवल चाहिए कि आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो नेचुरली क्या है? डीकंपोज हो सके. तो आप क्या बताते हैं कि पानी के अंदर कितना ऑर्गेनिक मैटर है ना? तो केमिकली क्या है? आपके बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों को ही कंसिडर करता है. वेरएस जो बीओडी है वो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल की ही बात करता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात नहीं करता है. तो बीओडी क्या चेक करता है कि कितना डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन आपको चाहिए पानी के अंदर. एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, जो आपके पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, खुद को ब्रेक डाउन करने के लिए, खुद को डीकंपोज करने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है. तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा तो पानी के अंदर जितनी ऑक्सीजन होगी वो खुद ब खुद कंज्यूम कर लेंगे. तो होता क्या है? तो ऐसे क्या है, जब वो खुद ब खुद कंज्यूम कर रहे हैं पानी के अंदर का ऑक्सीजन लेवल, तो पानी के अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है. अगर वो कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन बाकी आपके प्लांट्स, एनिमल्स को भी तो चाहिए होगा, तो उनके लिए वो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो उनकी डेथ हो जाती है. तो ये नॉर्मली बाकियों के लिए क्या है? हार्मफुल होता है. तो बीओडी के थ्रू हम ये चेक करते हैं कि हमें कितना ऑक्सीजन लेवल चाहिए ताकि ये जो एरोबिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी है ये खुद ब खुद हो सके. तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस है. ठीक है, और ये लंबे समय के लिए क्या है? आपका होता है. वेरएस जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो कहता है कि केमिकली आप ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करते हो पानी के अंदर, तो आप केमिकल ऑक्सीडेंट्स का यूज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर दोनों ही मेजर किए जाते हैं. और ये नॉर्मली बीओडी से क्या है? थोड़ा सा फास्टर प्रोसेस क्या है? होता है. तो अगर आप देख सकते हैं बीओडी का मतलब क्या आएगा? ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एंड योर सीओडी विच रिलेट्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ योर ऑर्गेनिक मैटर इन योर वाटर. और लास्ट में आता है आपका बी. ठीक है, सो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन योर वाटर, कि पानी के अंदर कितना आपका ऑक्सीजन लेवल है वो क्या बताता है?
दैट इज योर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो जितना ज्यादा आपके पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जैसे, जितना ज्यादा पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होगा, तो उतना क्या है, आपके पानी के अंदर का जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर खुद ब खुद भी क्या है, इस ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, खुद को ब्रेक डाउन करने के लिए, डीकम्पोज करने के लिए। तो पानी के अंदर एक मिनिमम अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन होना चाहिए, जो बाकी प्लांट्स या बाकी जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए जरूरी होता है। तो अगर कम हो जाएगा, पानी गंदा होगा, तो उनके लिए क्या है, खतरनाक होगा, हार्मफुल होगा हमारे इन्वायरमेंट और एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए। सो द राइट आंसर अगर आप प्रॉपरली मैच करते हैं, क्या आता है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। आई होप सो आपको सभी टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। तो आई थिंक सो इसी के साथ आपके दिसंबर 2024 के सभी क्वेश्चंस होते हैं समाप्त। चलिए, थैंक यू सो मच।